अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट मैं प्री रमज़ान प्रिपरेशन। यस, अभी आप बोलेंगे प्री रमज़ान तो समझ में आता है ये दो प्री क्यों लग गए हैं। ये दो प्री इसलिए लग गए हैं क्योंकि रमज़ान के पहले जो आप प्रिपरेशन करते हो उसकी भी प्रिपरेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए प्री लगाया है। अब अमूमन ऐसा होता है कि कई लोग आजकल रमज़ान का पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि कुछ फ्रोज़न आइटम बना के रख लेते हैं और राशन वगैरह भरवा देते हैं कि उनको आसानी हो। रमज़ान में किसी को जाना आना पसंद नहीं होता है और कोई जा आ नहीं सकता है क्योंकि उनकी हेल्थ उन्हें अलाउड नहीं करती है। और कई लोगों को आज भी मैंने देखा है कि फ़ोबिया टाइप होता है, अरे हम रोज़े से है और खाना पीना नहीं खा रहे हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा मतलब सीरियसली लेते हैं और होती है उनमें ताकत लेकिन फ़िज़िकली, लेकिन इंसान मेंटली जब नहीं कर पाता है तो फ़िज़िकली भी साथ नहीं दे पाता है। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम रोज़े से हैं, हम आखा दिन खा पी नहीं रहे तो हमें कमज़ोरी आ जाएंगी, हम कहाँ बाहर जाएं कुछ ख़रीदने के लिए। तो ऐसे टाइम पर हम कुछ ना कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। कुछ लोग फ्रोज़न आइटम बना के रखते हैं कि भाई उसे निकालो और डिफ्रॉस्ट करो और फ्राई कर लो और आसान हो जाए काम। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाबा हम तो फ्रीज़ करके नहीं रखते, हम तो फ्रेश हाथों हाथ बनाते हैं और खाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट। और मेरे ख्याल से थोड़े साल पहले तक लोग ऐसे ही कर रहे थे, मोस्टली ज़्यादातर। फ्रोज़न का भी 4-5 साल से ज़्यादा आया है चलन, वरना सभी लोग हाथों हाथ बना के है खाते थे। अगेन एज़ यूजुअल मैं जो कहती हूँ कि भाई किसी को जज नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को फ्रोज़न आइटम खाना अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है वो बासी है। हाथों हाथ बना के खाते हैं और फ्रेश खाते हैं, तो उनके लिए वो सही है, उनके लिए वो रिस्पेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग पहले से फ्रीज़ करके रखते हैं और खाते हैं तो मतलब वो बासी खाते, वो खाना बासी नहीं होता है। आप उसे फ्रीज़ करते हो तो एक लो टेम्परेचर पे करते हो ताकि उसकी उस वक्त जो भी वो खाना है उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो फ्रोज़ हो जाती है। जब आप उसको निकाल के गर्म करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें न्यूट्रिएंट्स वही रहती है और ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेश लगता है और आप उसे खा लेते हो। मैंने रीज़न भी बता दिया है कि लोग क्यों फ्रोज़न आइटम खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। और आजकल तो रमज़ान ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग्स और एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग पर आता है, तो बहरहाल वो भी पेरेंट्स को, माओं को ज़्यादातर टेंशन रहता है कि बच्चों का एग्ज़ाम्स है, ये है वो है। ऐसे तो माएँ कुछ करती नहीं, उनको नहीं पढ़ाती होगी कभी कभार, लेकिन एक रहता है घर में एक बच्चे की एग्ज़ाम्स रहती है तो इसका मतलब सबके एग्ज़ाम्स रहते हैं, वो टेंशन बरकरार रहता है। ऐसे में आप बना रहे हो, कुछ मंगाना हो नीचे से तो बच्चे ही कभी कभार दौड़ के लेके आते हैं, या कभी कुछ ख़त्म हो गया या हम भी कभी चिड़चिड़े हो जाए तो कुछ आवाज़ वगैरह आ जाए तो बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम पहले से ही बना के रखते हैं। तो बस मेरा पॉडकास्ट इसी पर है। तो जब हम रमज़ान की प्रिपरेशन करते हैं फ्रोज़न आइटम के लिए, तो वो फ्रोज़न आइटम बनाने के लिए भी आपको उसके भी पहले प्रिपरेशन करना होता है। सब में पहले प्रिपरेशन है, प्री प्रिपरेशन है इज़ टू नोट डाउन द रिक्वायरमेंट, कि आपको आप एक अंदाज़ा ले लो कि आपको क्या बनाना है ड्यूरिंग रमज़ान, ठीक है। और वो बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सब में पहला होता है, कभी भी प्लानिंग होती है, आप कुछ भी काम कर लो, आपको प्लानिंग आपने नहीं की है तो आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हो, आपके पास कितना भी है ना मेहनत हो, टाइम हो, आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर लिया या बहुत ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समय पहले तो आप एक लिस्ट लेके बैठो कि भाई आपको ड्यूरिंग रमज़ान एक आउटलाइन बना दो कि आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे, क्या क्या फ्रोज़न करके रखना है। जब ये बन गए तो समझ जाओ आपका 50% काम हो गया। नेक्स्ट 25% इज़ टू चेक कि घर में क्या क्या है। यूजुअली हमारे घर में ऑलमोस्ट सब कुछ रहता है, ठीक है, लेकिन वो उसी मंथ के हिसाब से या उसी हफ्ते के हिसाब से रहता है। लेकिन जब आप इन एडवांस बना रहे हो कोई चीज़ तो नेचुरली वो चीज़ लगेगी, ठीक है। चीज़ यूज़ में आएगी, जो आपके रेगुलर यूज़ में है उस खानों में वो भी डालोगे और जो आप एक्स्ट्रा बना रहे हो उसमें भी डालोगे, तो नेचुरली वो चीज़ आपको पूरेगी नहीं। अगर आप सोच रहे कि ये ज़ीरा है, ये मुझे 1 हफ़्ता या 15 दिन चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप जो हफ्ते में पका रहे हो उसमें भी आपको डालना होगा और नेक्स्ट में भी एक्स्ट्रा में भी डालना होगा, तो आपको वो लिस्ट में इंक्लूड करना है।
तो लिस्ट में आपके अगर मैं बड़ा मोटा सा बता दूँ कि क्या क्या रहना चाहिए, तो पहली बात तो मैदा रहना चाहिए। सेकेंड, आप खड़े गरम मसाले जैसे कि जिसमें राई हो गया और काली मिरी, दालचीनी, लौंग वगैरह हो गई, वो सब होने चाहिए। और जावित्री, स्टार रसनी, ये सब होना चाहिए, तेज़पत्ता, ये सब। इसके अलावा आप कॉर्नस्टार्च एक आधा किलो रख लीजिए, ये भी हाथों हाथ रहेगा तो हम उससे बहुत सारी चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तेल होना चाहिए और घी होना चाहिए, सूजी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। आजकल हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्रीम वगैरह और चीज़ यूज़ करते हैं। तो चीज़, क्रीम, बटर ये आप रख लीजिए। कई लोग चाइनीज़ बनाते हैं तो चाइनीज़ का आइटम आप चेक कर लीजिए, न्यूडल, पास्ता वगैरह है कि नहीं है। और विनेगर, सोया सॉस और रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप वगैरह ये देख लीजिए। और इसमें नॉन वेज आइटम्स में कीमा देख लीजिए, आपके पास कीमा होना चाहिए। आप अलग अलग आधा किलो के पैकेट्स बना लीजिए, 3 से 4। और बोनलेस होना चाहिए, वो आप आधा किलो के 3-4 पैकेट्स बना लीजिए। मटन का होना चाहिए, वो आप आधा किलो या पौना किलो बना लीजिए, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स रहेंगे तो आपको कुछ भी बनाने का दिल करेगा तो आप फ़ौरन आधा किलो का एक चिकन का बोनलेस का पैकेट निकालो, उसको पानी में डालो, अभी ठंडी है तो, या फिर ऐसी रात में ही निकाल देंगे तो मॉर्निंग तक वो डिफ्रॉस्ट आराम से हो जाता है। एंड यू कैन प्रिपेयर द थिंग्स। उसको आप मसाला लगा के जो भी बनाना आप रख सकते हैं, लेकिन चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने जैसे खड़े गरम मसाले में आपको बोला, ज़ीरा आप ज़्यादा ले लीजिए। 100 ग्राम ज़ीरा ले लिए तो 50 ग्राम आप रख लीजिए घर के यूज़ के लिए। बाकी का 50 ग्राम को रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उसको पीस के आप रख लीजिए। और काली मिरी को आप पीस के रख लीजिए। वो काली मिरी कभी कभार आप हाथों हाथ उसको है ना पीस के डालते तो उसका अलग ही टेस्ट और स्मेल आती है, लेकिन आप थोड़ा भी है ना करके रखेंगे तो आपको जब इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप खोल के यूज़ कर सकते हो। और गरम मसाला, घर का गरम मसाला जितना हो सके वो यूज़ करिए, तो वो आप यूज़ करोगे, बना के रखोगे थोड़ा थोड़ा, तो कम से कम आप अभी रमज़ान के पहले अगर कुछ बना रहे हो तो उसके अंदर आपको यूज़ करने में हो जाएगा और वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पहले से ही ख़रीद के रख सकते हैं कि जब भी हमको एक छोटा मोटा टाइम मिला तो हम क्या करेगा कि चलो कल मेरा काम थोड़ा कम है तो चलो मैं चिकन का कोई आइटम बना लूँ, चलो चिकन का कुछ मैं शामी कबाब बना लूँ। तो उसके लिए पहले तो चिकन की रिक्वायरमेंट रहेंगी नेचुरली, तो आप चिकन डिफ्रॉस्ट कर दिए। आपके पास चिकन है, अब उसके अंदर आपको आलू डालना, तो घर में आलू भी होंगे, 1-2 आलू रहेंगे। और खड़े गरम मसाले हैं आपके पास, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और अदरक लहसुन होगा घर में। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आप अभी से ही बना के रखिए, बेस्ट है। काफ़ी मात्रा में ले लीजिए, आप ख़रीद लीजिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप ये फ्रोज़न आइटम बनाएंगे तो नेचुरली उसमें भी लगेगा, जो आप रेगुलर खाना बनाएंगे उसमें भी लगेगा। अभी 1 महीना और है, फिर रमज़ान में है जब आप इफ्तारी के लिए कुछ बना रहे हो या सहरी के लिए कुछ बना रहे हो, सालन वगैरह, तो उसमें भी लगेगा। तो आप इस तरह से बनाएंगे कि आपका 1-1.5 महीना आराम से निकल जाए, कि एंड मोमेंट पर रमज़ान के टाइम पर या रमज़ान के पहले या मिड ऑफ द रमज़ान या एंड ऑफ द रमज़ान, जबकि हमारा इतना इबादत का महीना होता है और वक्त होता है, उस वो आप तब जिंजर गार्लिक पेस्ट ना बनाइए। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिए। और आज मेरे आज मुझे लगता है कि 28 जनवरी है, यानी कि ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी। तो ये कमिंग वीकेंड आप जब भी लेना जाओ ग्रॉसरी, तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखो कि आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ही जाके होगे। आप ये वीकेंड में ग्रॉसरी लाएंगे जो भी मैंने कहा है एक्स्ट्रा, और आप अपने हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट वीक डेज़ में ही आपने एक दिन ज़ीरा पीस के रख दिया, एक दिन आपने गरम मसाला बना दिया, एक दिन आपने ब्लैक पेपर है ना करके रख दिया, एक से 2 दिन में आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना दिया। इतना भी अगर आपके पास बन के रह गया तो समझ जाइए कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस यही एक आपको एक रिमाइंडर देना था कि माह रमज़ान बहुत ही नज़दीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारी प्रिपरेशन भी शुरू हो जानी चाहिए, सिर्फ खाना बनाने की नहीं है, थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई की, ऐसी जगहों की जो हमको डिफ़िकल्ट लगती हो ड्यूरिंग रमज़ान करने के लिए। और उसके बाद फ़ौरन ईद आ जाती है, और ईद के बाद भी कई बार हम अपने मिस्ड फास्ट और शव्वाल के फास्ट रखते हैं। तो तकरीबन
ये 2-3 महीने हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभी से ही करके रखोगे और डीप क्लीनिंग थोड़ा कर लूँगी अभी मंथ एंड में ही, जनवरी के। तो सोचिए फिर बाद में आप फेब एंड में भी करोगे तो फिर मार्च में ड्यूरिंग रमज़ान आपको इतना नहीं होगा, आप ऊपर ऊपर भी कर लोगे क्लीनिंग वगैरह तो बहुत है। और ईद के बाद या आपके सारे फास्ट होने के बाद भी आप वापस से डीप क्लीनिंग निकालोगे तो कोई मुश्किल नहीं रहेंगी। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सी हमारी प्लानिंग होती है, थोड़ा जजमेंट होता है जो हम करें, क्योंकि बस एक यही महीना इबादत का होता है। पूरे साल तो हम बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं या नीचे से मंगवा भी लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं। लेकिन रमज़ान का भी ऐसा महीना है जबकि हम अक्खा दिन रोज़ा रखते हैं, तो नेचुरली जब हम फास्ट खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे दस्तरखान पे अच्छी वैरायटी हो के बच्चे, हमारे शौहर, घर के सारे लोग, बुज़ुर्ग वगैरह खुश रहे देख के कि हाँ आज अच्छी वैरायटी है या आज अच्छा है, तो उनको भी एक अच्छा लगे। और लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो बनाने के चक्कर में ये जो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट महीना इबादत का है, जिसमें एक नेकी के बदले कई ज़्यादा हमें सवाब कमाने का मौका मिलता है जो कि हमें आम दिनों पर नहीं मिलता है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए, वाहिद मकसद, कि हम जितना बटोर सके बटोर ले हमारी नेकियां इस महीने में, क्योंकि अगला रमज़ान किसी ने भी नहीं देखा। इनफैक्ट ये रमज़ान भी किसी ने नहीं देखा है हम माह रमज़ान तक पहुंचते हैं कि नहीं। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको ताकत दे, हम सबको रमज़ान महीना मुबारक नसीब फरमाए और हमें ताकत हिम्मत दे कि हम अपना रोज़े इबादत और अपने जो भी डीड्स है कमा सके और अल्लाह ताला उसे कबूल करे, और हमारे जितने भी सदका है और ज़कात है और हम जो भी चैरिटी करें वो अल्लाह ताला कबूल करे और हम सच्चे और अच्छे दिल से करें, और जिसको भी दे अल्लाह करे कि उसके घर में भी बरकत आए, वो खुश रहे, आबाद रहे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो। तो बस यही कहना था कि बस ये माह रमज़ान में हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इबादत कर सकें, और हमें इबादत करता हुआ देखते ही हमारे बुज़ुर्ग जो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं उन्हें भी जज्बा आए, हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा आलस कर जाते हैं, उनकी स्कूल और एग्ज़ाम रहे उनमें भी जज्बा आए क्या। तो हमारे घर का माहौल हम इस तरह से बनाएं कि वो ज़्यादा पकाने वाला ना हो, स्पेशली औरतों का किचन में चला जाता है, वो ज़्यादा पकाने वाला ना हो बल्कि ज़्यादा इबादत में हो। और एट द सेम टाइम जब शाम में है ना हम इफ्तारी खोले तो लोगों को सरप्राइज़ हो जाए कि अरे मेरी मम्मा, मेरी वाइफ तो अक्खा दिन है ना कुरान पाक और नमाज और तिलावत कर रही थी और हमें लगा कि इफ्तार में कुछ होगा नहीं और अचानक से इफ्तार में इतना कुछ, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, सरप्राइज़ रहेगा। और ये एक सीख रहेगी हमारे बच्चों के लिए कि हम अपने एक्शन से अपने बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये ऐसे ही नहीं आया है, इसके लिए मम्मा ने मेहनत की है, और ये मेहनत अभी नहीं की है, ये मेहनत मैंने पहले की है, और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और प्रिपरेशन करना पड़ता है, तभी जब फाइनल आपको खाना हो तो आपके सामने ये आया है। उसी तरह आप भी लाइफ में आप जब पढ़ रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो बस ऐसे ही नहीं चले जाया करो, ऐसे एग्ज़ाम देने नहीं होता है कि हाँ मैं लिख लूँगा, नहीं, पहले से उसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन होती है तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो हम अपने एक्शन से अपने घर वालों को, अपने बच्चों को एक सीख भी दे सकते हैं। तो ये मुबारक महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है, और ये एक मुबारक महीना हमारे सीखने के लिए भी है कि हम इस तरह से रहे पूरे अक्खे साल, लोगों को बिना हर्ट किए, लोगों को चैरिटी करते हुए और लोगों को प्यार बांटते हुए, और एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बने हुए। तो बस आज का मेरा पॉडकास्ट इसी पर है। होप आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, बाय।